बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन थोड़ी देर में दिल्ली रवाना होंगे। पटना में अपने आवास पर उन्होंने पूजा पाठ किया और अब वो दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। दिल्ली में नितिन नबीन बीजेपी के टॉप नेताओं से मिलेंगे, कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात करेंगे। नितिन नबीन के दिल्ली आगमन पर उनके खास स्वागत की भी तैयारी की गई है। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता एयरपोर्ट से अगवानी करेंगी। पार्टी ने एक कार्यकर्ता पर भरोसा किया है और हमेशा पार्टी ने कार्यकर्ताओं को बढ़ाया है, तो निश्चित रूप से पार्टी के भरोसे पर काम करने का प्रयास करें। बिहार चुनाव के दौरान आपकी बड़ी भूमिका में दिख रहे थे दिलीप जी के साथ लगातार बैठकों में। अब तो बंगाल भी चुनौती होगी नितिन जी आपके कितनी बड़ी चुनौती होगी? बताएंगे भैया। अभी बंगाल को निश्चित रूप से कोई चुनौती नहीं है। जब एनडीए गठबंधन मिलकर लड़ता है तो कोई चुनौती नहीं रहती है। चलिए। बीजेपी ने अपना नया कार्यकारी अध्यक्ष चुन लिया है। अब उस नाम की घोषणा हो गई कि जेपी नड्डा के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष की कुर्सी पर कौन बैठेगा। बीजेपी संसदीय बोर्ड ने कयासों और अटकलों को विराम लगाते हुए बिहार सरकार के मंत्री नितिन नबीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष घोषित कर दिया है। इधर दिल्ली से घोषणा हुई और उधर पटना में नितिन नबीन के आवास पर समर्थकों का तांता लग गया। नितिन नबीन जो है वो अपने बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में अभिनंदन कार्यक्रम में शामिल हो रहे थे। सम्राट चौधरी उनके साथ थे, दिलीप जायसवाल उनके साथ थे। तीनों में से शायद ही किसी को पता रहा होगा कि इतनी बड़ी भूमिका उनको मिलने जा रही है। और शाम होते होते देखिए तस्वीर बदल गई। बीजेपी अभी जो चुनावी जीत के बाद जश्न का सिलसिला है उससे निकली नहीं है। नितिन नबीन ने सबसे पहले अपने पिता की तस्वीर के सामने शीश झुकाया और फिर पहुंच गए बिहार बीजेपी दफ्तर। वहां उनके स्वागत के लिए राज्य बीजेपी के नेता जुटने लगे और फिर देखते ही देखते जश्न शुरू हो गया। ढोल, ताशे, आतिशबाजी सब कुछ हुआ। अचानक से ये फैसला हो जाएगा और देखिए फैसला जब हुआ है तो यहाँ ठुमके लग रहे हैं। और सबसे खास बात ये कि ये जो प्रदेश बीजेपी कार्यालय है ये खुद उसी विधानसभा क्षेत्र में है जो नितिन नबीन जहां से विधायक हैं बांकीपुर सीट से। और जो ठुमका लगा रहे हैं कार्यकर्ता, उनका मिजाज देखिए, जश्न देखिए। 45 साल की बीजेपी और 45 साल के नितिन नबीन अब सबसे बड़े राजनीतिक संगठन के कार्यकारी मुखिया के तौर पर काम करेंगे। इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिलने पर उन्होंने पार्टी का आभार जताया। बस पार्टी के कार्यकर्ताओं का परिश्रम है और कार्यकर्ता के रूप में काम करने से पार्टी के वरिष्ठ नेता हमेशा आपको ध्यान देते हैं और मैं तो इसके लिए बस पार्टी के नेताओं के साथ और उनके साथ जो आशीर्वाद मिला है उसको आगे काम करेंगे। नितिन नबीन बिहार सरकार में पथ निर्माण मंत्री हैं। वो कायस्थ जाति से आते हैं। बिहार की बांकीपुर सीट से विधायक हैं। 2006 में पहली बार उपचुनाव जीतकर विधायक बने और तब से लेकर अब तक लगातार 5वीं बार विधायक बने हैं। छात्र जीवन से ही नितिन राजनीति में हैं। बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष रहे। 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने उन्हें सिक्किम का प्रभारी बनाया। 2024 लोकसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ के प्रभारी रहे। इसके अलावा 2021 से 2024 तक छत्तीसगढ़ में बीजेपी के सह प्रभारी भी रहे। नितिन के पिता नवीन प्रसाद सिन्हा भी बीजेपी में थे। वो बीजेपी से विधायक और सांसद रहे। अपनी पिता की सीट से ही वो पहली बार चुनाव जीते थे और आज बीजेपी के शीर्ष पद तक पहुंच चुके हैं। नितिन नबीन के कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने पर पीएम मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, मौजूदा अध्यक्ष जेपी नड्डा सरीखे दिग्गजों ने शुभकामनाएं दी। पीएम मोदी ने कहा कि नितिन नबीन मेहनती कार्यकर्ता हैं। अपने परिश्रम से उन्होंने अलग पहचान बनाई। उनका ऊर्जा और समर्पण पार्टी को और मजबूती देगा। नितिन नबीन को अध्यक्ष बनाकर बीजेपी ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि वो किसी भी कार्यकर्ता को सबसे ऊंचे ओहदे पर बिठा सकती है। नितिन नबीन आज दिल्ली आ रहे हैं। दिल्ली में भी उनके स्वागत की तैयारियां हैं। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता अपने मंत्रियों के साथ एयरपोर्ट पर उनकी अगवानी करेंगी। शशि भूषण सिंह, पटना, आज तक।